आते ही ऊपरी हवाएं ऐसी गिरफ्त में फंस जाती हैं कि न तो वो किसी को परेशान कर पाती हैं और न ही यहाँ से भाग सकती हैं। अगर कुछ कर सकती हैं तो बस यही कि उन्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। एक जमाने में ऊंची ऊंची मीनारों वाली इस दरगाह की जगह जंगल हुआ करता था। आज से लगभग 110 साल पहले यहाँ एक चमत्कार हुआ। अंधेरी रात में उजाला फैला था। इस उजाले को देख कुछ लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि घोड़ों पर सवार खुदा के बंदे यहाँ आए हैं। उनके चेहरों की चमक से ही पूरे जंगल में उजाला हो गया था। उन्होंने जब ये बात अपने नवाब को बताई तो वो भी बोले कि रात खुदा ने सपने में उन्हें आदेश दिया है उस जगह की रक्षा करने का। नवाब यहाँ आए और उन्होंने घोड़ों की चापों और नमाज पढ़ने के निशान देखे। साथ ही देखा एक पानी का स्रोत। ये पानी का स्रोत पहले दिन तक यहाँ नहीं था और रात में ही प्रकट हुआ। नवाब ने इस जगह को हुसैन टेकरी का नाम दिया क्योंकि उसी दिन इराक की करबला में हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए थे। लोग कहते हैं कि वो रोशन रूह है हुसैन साहब और उनके भाई बंधुओं की थी। मैंने जो है यहाँ पर चमत्कार देखे हैं। जिनको डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया वो लोग यहाँ अच्छे हुए हैं। जादू बला वाले जिन्हें ठेलों में डाल के लाया जाता है वो अपने पैरों से चल के जाते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान के हर कोने का आदमी आता है और वो ठीक होके जाता है। क्या ऐसा कोई चमत्कार आपने देखा है यहाँ पे जो मतलब कुछ अलग सा हो? जी, यहाँ पर जो है लोगों के मुंह से सांप निकलते हुए देखे, छिपकलियाँ निकलती हैं, मुंह में से कांच निकलते हैं उन लोगों के। वो लोग यहाँ पर ठीक होकर जाते हैं। क्या होता है उन लोगों को? क्या हुआ हो? उन पे हाजिरी आती है और वो कांच निकले जाते हैं, निकालते हैं बाबा। जादू से कांच, जादूगर तो पेट में जादू से उतारता और आप मुंह के जरिए निकालते हैं। तो एक बात बताइए, जो इन लोगों के ऊपर जो लोग आते हैं यहाँ पे तो वो कहते हैं यहाँ आने का आप रूपी ठीक होते हैं या क्या तरीका? नहीं, यहाँ पर जो है यहाँ छल्ला लिया जाता है 2 रुपए का। वो छल्ला बांधा जाता है, गले में बांधने के बाद उनको हाजिरी आती है। वो फिर वो अपने मुंह से बोलते हैं। तो आप भी बोलने लगते हैं? जी, अपने आप ऑटोमेटिक बोलता है वो बताता है कि मुझे इसने जादू करा है, ऐसा करा है। वो फिर वो जो है उनके जो भी जादू करा जाता है उसमें उनको जो है नींबू निकलते हैं, कांच निकलते हैं, सांप निकलते हैं, छिपकलियाँ निकलती हैं। बाबा मेरी हाजिरी आएगी। बाबा मेरे साथ में घोटा बढ़ाएगी। बाबा तो मुश्किल कर दूंगी बाबा। इंसान के मुंह से सांप और छिपकली निकलते तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है लोगों का झूमना। झूमने और सर घुमाने के अलावा ये कुछ और कर भी तो नहीं सकते क्योंकि इनकी तो इमाम हुसैन की दरगाह पर हाजिरी लगी है। दरअसल ये हाजिरी झूम रहे लोगों की नहीं बल्कि इनके जिस्म में आबसे भूतों की पड़ी है। गुंडे बदमाश हों या भूत पिशाच, वो आमतौर पर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते हैं। इस हाजिरी की वजह है एक छल्ला। यहाँ बांधा गया 2 रुपए का छल्ला भूतों और ऊपरी हवाओं को बांध लेता है। छल्ले में बंधी बुरी आत्मा हुसैन टेकरी में इधर उधर भागने की कोशिश में लगी रहती है। छटपटाती भागती हुई आत्माएं यहाँ आकर हुसैन टेकरी के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। मजबूत दीवारों का काम करते हैं इमाम हुसैन के भाई बंधु यानी उनके भाई या अब्बास और माता पिता की दरगाह, जिनके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का हाथ होता है। वो तो ऊपरी हवाओं से भी 2 हाथ कर सकते हैं। जो लोग इतनी ताकत नहीं संभाल पाते वो हुसैन टेकरी की दीवारों को पकड़ लेते हैं, जिससे उन पर आया भूत दीवारों से सर पटक पटक कर मर जाए। कहा जाता है कि इंसान तो क्या, शैतान को भी
हुसैन टेकरी पर विश्वास है, तभी तो वो किसी भी कमजोर इंसान को जकड़ यहाँ मुक्ति पाने आ जाते हैं। मजार पर फूल चढ़ाने वाले यहाँ आकर फूले नहीं समाते। वो मानते हैं कि उनकी भारी भरकम मुसीबतें अब फूलों की तरह हल्की हो जाएंगी। लोगों का मानना है हुसैन टेकरी की ये खासियत है कि यहाँ बड़े बड़े पिशाच और जिन्नात भी रो पड़ते हैं, कुछ ले देकर जाने की बातें करने लगते हैं। इस लड़की पर आए पिशाच को भी मटन इसलिए खिलाया जा रहा है कि उसने खुद यहाँ आकर मटन मांगा है और अब वो इसे मजे से खा रहा है। उस मटन में डाली हुई मिर्च लड़की की जुबान जला रही है। यहाँ भूतों को भी आदेश दिया जाता है, जैसे इस लड़के में आए भूत को मिला है। 3 नींबू और कीले गड़वाने का आदेश। पूरा पूरा कर लेके जाएंगे। खाए में जाएगा बोल खाए में जाएगा। मुझे गंदे पानी का ऑर्डर नहीं है। गंदे पानी का नहीं, नींबू और नींबू गिन लेगा। अच्छा इसकी पूजा करते उतारो, इसकी पूजा करते उतारो बेटा, इसकी पूजा करते उतारो तुम। ठीक है सर, ऑफिस में आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा कुछ अगर उनको पकड़ना है तो बंदे मटन खाकर भूत खुश है। अब वो इस लड़की को छोड़कर जाना चाहता है। अरे बाबा, बाबा मैं जा रहा हूँ। ले लिए खाजा तेरे ले तो लिए। हाँ ले लिए, पसंद लगा चल जा चल। काय का ऑर्डर दिया बाबा? नींबू खिले। चाय के किले? कौन से भगवान को मानता है? मेरे को शनि महाराज। शनि महाराज ने कितने बीज दिए तुझे? 2 पूरे बीज का कुल लेके जा दी? पूरा ही। हाँ, खास शनि महाराज की कसम को शनिवार की कसम। सभी भगवान का खून पियो मांस खून पियो और मांस खाऊं और सब और मांस खाऊं और अब्बा कलंदर वाली कसम, अब्बा कलंदर वाले की कसम, इमाम हुसैन की कसम, पांचों पीरों की कसम, पांचों पीरों की कसम। क्या भूतों का भी धर्म होता है? क्या वो भी शनि महाराज को मानते हैं? यहाँ इलाज कर रहे सेवकों का तो यही मानना है कि इन पर जादू होता है, काला जादू। बाबा का ऑर्डर तो हम लोग ऐसे ये काम करते हैं। क्या होता है, कैसे करते हैं? ये जादू होता है इनके ऊपर, जादू भूत बना, जादू टना भूत पला होती है। उसके बाबा ऑर्डर देते हैं। उसके बाद यहाँ फील्ड में केले नींबू में बलागारत होती है, गंदा पानी पीती है, मेला खाती है। तो ऐसे बला करने के बाद ये ठीक हो जाती है? ठीक हो जाती है। हो ही गई ना वो। चलो भाई, नाम बता तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है आपका? सज्जन भाई। क्या? सज्जन भाई। सज्जन भाई। सज्जन भाई कहाँ से आई हैं? नाहरगढ़ से। नाहरगढ़ से। नाहरगढ़। क्या परेशानी क्या थी आपको? क्या दर्द हुआ था इतना इतना। अच्छा। अहमदाबाद ले गए।